बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की तरफ से मधुपर डैम से पानी की अखराज की वार्निंग जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत भारतीय रियासतों में मज़ीद बारिशों की उम्मीद है। आने वाले 48 घंटों में दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। दरियाए चिनाब में मराला के मकाम पर दरमियानी दर्जे से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सूरत हाल का हम वक्त मुशाहिदा कर रहे हैं। दरियाए सतलुज में पानी के इजाफे और मुमकिन सूरत हाल और NDMA PDMA पंजाब को बर वक्त अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर इनखला की कार्रवाइयाँ शुरू हैं। तकरीबन 2 लाख अफराद को महफूज जगहों तक मुंतकिल कर दिया गया है। NDMA ने कहा है कि शहरी दरियाओं, नालों और नशेबी इलाकों से दूर रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पाक फौज के जवान सैलाब से मुतासरा इलाकों में अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। पाक फौज की तरफ से बालाकोट में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। मुफ्त मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं। 1327 से ज़ायद अफराद को तिब्बी सहूलियात दी गई हैं। ISPR ने कहा है कि पाक फौज सैलाब जैसी कुदरती आफत के साथ निपटने के लिए हर वक्त पेश है। OIC के 21वें खसूसी इजलास के मौके पर तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों मुल्कों ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। फौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ की फराहमी पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि तुर्किया के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं और हम इनको मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक के साथ निपटने के लिए अहसन इक़दाम किया है। वफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद में 50 एकड़ अराज़ी पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी का दौरा किया, जो कि तकमील के करीब है। वज़ीर दाखिला ने पार्क रोड पर वाक़ CDA मॉडल नर्सरी का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नर्सरी के मुख्तलिफ सेक्शन और तरक्याती कामों पर होने वाली पेशरफ्त का भी मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट्स मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। नर्सरी में 10 लाख पौधे होंगे। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वफ़द ने लाहौर में गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान के साथ मुलाकात की। तलबा ने गवर्नर पंजाब को तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अपने मुतालबात पेश किए। इस मौके पर गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि सियासत में नौजवान नस्ल की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर ने कहा कि मुस्तकबिल नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि हमारी पाक फौज हमारे माथे का टीका है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा तालीमी मैदान में मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि अदबी और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेने के साथ तलबा को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। OIC ने इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इजलास में फ़लस्तीनी लोगों को बेघर करने की साजिश को मुस्तरद कर दिया गया है। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि इसराइल के बयानात इंतहा पसंदी, इश्ताल अंगेज़ी और दूसरे ममालिक की खुदमुख्तारी पर हमला है। इसराइल के इक़दामात आलमी क़वानीन, इंसानी कानून और हुकूक के आलमी इदारों की करारदादों के ख़िलाफ़ हैं। नाज़रीन, भारत का सैटेलाइट सिस्टम नाविक नाकामी का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे एक बार फिर ज़मीन बोस हो गए हैं। भारतीय खलाई तहकीकात इदारे इसरो ने खुद एतराफ़ किया है कि नाविक की बेशतर सैटेलाइट नाकारा हो गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। भारत के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नावक की हकीकत खुलकर सामने आ गई। 2013 से अब तक लॉन्च किए गए 9 सैटेलाइट्स में से 5 मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके हैं। पिछले महीने RTI के जवाब में भारतीय खलाई तहकीकात इदारे इसरो ने इतराफ़ किया कि सिर्फ 2 सैटेलाइट्स के क्लॉक फ़ाल हैं, बाकी सब फेल हो चुके हैं।
नावक सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी मुकामी टेक्नोलॉजी पर अदम इनसार है। रोबोडियम क्लॉक जो सैटेलाइट नेविगेशन का बुनियादी हिस्सा है, मुकामी सतह पर तैयार नहीं हो सका। इसरो के मुताबिक रोबोडियम क्लॉक की तैयारी के लिए दरामदी पुर्जे दस्तयाब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सिस्टम मुसलसल ताखीर और नाकामी का शिकार है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नलेश देसाई के मुताबिक रोबोडियम क्लॉक की तैयारी ताहाल जारी है, मगर अब तक कोई वाज़ेह कामयाबी नहीं मिल सकी। जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया NBS-02 सैटेलाइट भी मतलूबा मदार में दाखिल होने में नाकाम रहा। नतीजा ये है कि नाविक आम शहरियों को दुरुस्त लोकेशन सर्विसेज फराहम करने में नाकाम है। ये सिस्टम सिर्फ भारत और उसके 1500 किलोमीटर के महदूद इलाके तक महदूद है। माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार का मेक इन इंडिया नारा सिर्फ खोखले दावों तक महदूद है। नकारा टेक्नोलॉजी और दरामदी पुर्जों पर इन्हिसार ने भारत को खित्ते में रुस्वा कर दिया है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में इस वक्त सैलाब की वजह से तेज़ी से बढ़ते हुए पानी का बहाव के साथ हंगामी सूरत हाल पैदा हो रही है। इस वक्त बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मुख्तार लाला डेरा के मकाम पर मौजूद हैं। इनसे सूरत हाल जानते हैं। जी अब्दुल्ला, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के नवाही इलाका लाला डेरा के मकाम पर, और यहाँ पर जो दरियाए सतलुज में आने वाला सैलाब है उसके बाइस कई मकामात पर जो ज़िम्मेदारा बंद हैं वो भी टूट चुके हैं, और कई मवाज़ियात की जो राब्ता सड़कें हैं वो भी टूट चुकी हैं। इस वक्त अगर बात की जाए पानी की आमद की, तो हेड गंडा सिंह वाला से पानी की आमद वो मुसलसल जारी है। वहाँ पर इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उसके बाद हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, और उसके फ़ौरन बाद बहावलपुर में सतलुज में जो पानी आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा उसकी सतह बुलंद होगी। तो इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो कई मकामात पर जो पानी है वो खेतों में दाखिल हो चुका है, जिससे तैयार फसलें वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। अगर इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो रेस्क्यू 1112 की जानिब से बहावलपुर के मुख्तलिफ जगहों पर इमदादी कैंप्स के पॉइंट कायम कर दिए गए हैं, जिनमें एक पॉइंट इम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर है, दूसरा पॉइंट माड़ी कासिम शाह, और तीसरा मौजा मंगवानी के मकाम पर कायम है, जहां पर इंसानों और जानवरों की तमाम तर वैक्सीन मौजूद है, और इंतज़ामिया किसी भी तरह की नाखुशगवार वाक़े की सूरत हाल से निमटने के लिए हर दम तैयार है। जी। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने के बाद लोधरा के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। कई जगहों से बंद टूटने की वजह से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और रकबा ज़ेरे आब आ गया है। अब्दुल्ला डा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हाल जानते हैं। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद जिला लोधरा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इम्प्रेस ब्रिज पर पानी की गेज 8 फुट से ज्यादा तजावज कर चुकी है, जिसके बायस दरिया के दोनों तरफ मौजूद खेतों और बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोधरा के बेशतर इलाकों में जिम्मेदारा बंद टूट गए, जिससे हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। पानी की मुसलसल बुलंद होती सतह के बायस मकामी लोगों को अपनी बस्तियों से नकल मकानी करना पड़ रही है। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਦਿਆਂ ਮਕਈ ਦਿਆਂ ਉਹ ਬੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਿੱਲੀ ਵੀ ਬੁੜੀ हुई है, वो भी बढ़ चुकी है। जिला इंतजामिया की टीमों ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां तेज कर दी हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम किसान अपनी फसल बचाने की कोशिश में मसरूफ हैं। काश्तकारों के मुताबिक इस सूरत हाल के बायस उन्हें शदीद माली नुकसान का सामना है, जबकि मकामी आबादी को खुराक और पीने के पानी की कमी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। जी नाज़रीन, रहीम यार खान में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तजावज़ात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद। पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबा भर में तजावज़ात के खात्मे के बाद पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई है, ताकि दोबारा तजावज़ात को रोका जा सके। अथॉरिटी ने रहीम यार खान में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करते हुए दुकानों के आगे बनाए गए थड़े, फुटपाथ पर रखा हुआ सामान और रास्ते में हायल गैर कानूनी रुकावट ख़त्म कर दी है। नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं वो भी हमने नोटिस लगा दिए हैं, इंशाल्लाह ताला उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। चेकिंग जो है ना वो हम डेली बेस पे कर रहे हैं, और हमने काफ़ी लोगों को ओवर चार्जिंग पे फाइन भी किए हैं। आवाम को फ़ायदा इस शक्ल में होगा, एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कमी आएगी, जिसकी वजह से डायरेक्ट महंगाई कम होगी। पैरा फोर्स है ना, वो ताजरों को साथ लेकर चले। ताजरों की जो शिकायत है वो मतलब वो भी दूर होनी चाहिए।
अथॉरिटी का मकसद शहर में अवामी सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखना है। शहरियों को हदायत की गई है कि वो सरकारी जगहों पर नजायज़ कब्जा ना करें और फुटपाथ पर और रास्ते आवाम के लिए खुला रखें। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से मार्केटों में आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसमें शहरियों को अथॉरिटी के कवानीन और सजाओं की तरफ से 1 हफ्ते की मोहलत भी दी जा रही है, जिसके बाद कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 27, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 26, डीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 27 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।